हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स लव। मैं हूं सीए राहुल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। और टैक्स प्लानिंग के रिलेटेड जब हम अपना घर बेचते हैं तो उसके ऊपर लग जाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन्स जो भी हमारा प्रॉफिट आया। मान लो हमने घर खरीदा था 1 लाख का और उसको बेच दिया 2 लाख का। तो जो भी हमारा कैपिटल गेन आया वो 1 लाख का, 1 लाख के ऊपर हमको टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो हमको आज 1 लाख के ऊपर जो टैक्स लगेगा हम उसको बचाना है। क्योंकि अपना जब हम घर बेचते हैं तो उसके अंदर काफ़ी टैक्स हो जाता है, क्योंकि जो टैक्स होता है मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती है अपनी वो काफ़ी ह्यूज होती है। मान लो जैसे 50 लाख 1 करोड़ की होती है तो उसमें काफ़ी कैपिटल गेन का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमें उसी कैपिटल गेन को आज सेव करना है। तो हम देखते हैं कि आज हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं, कि हम टैक्स बचा भी सकते हैं या नहीं बचा सकते। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैपिटल गेन। दोस्तों, जब भी हम अपना मकान बेचते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 54 की। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कंप्यूट कैसे करते हैं कैपिटल गेन को। सेल्स कंसिडरेशन आ गई अपनी, जो भी हमने मकान बेचा या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, कितने में बेची। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र लेस कर देते हैं। उसके बाद जो आता है नेट सेल कंसिडरेशन। इसके बाद हम जो लेस करेंगे वो हो गया इंडेक्सेशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। इंडेक्सेशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेस करेंगे। उसके बाद हमारा आ गया लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब लाएंगे? जब 2 साल से ऊपर की पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी, उसको दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम कि इस जो गेन आएगा हमारा, जो ये वाला गेन आएगा हमारा, इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। सेक्शन 54 कहता है एग्जम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस एसएससी को ये एग्जम्पशंस मिल सकती है। इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। ओनली फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ सेक्शन 54 की एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। इनके अलावा कोई क्लेम नहीं कर सकता। कंपनी, फर्म, एनी अदर एंटिटी कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54। क्या क्या कंडीशन को फुलफिल करनी पड़ेगी? जो हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए। मीन्स 2 साल से ऊपर की होल्डिंग होनी चाहिए। मान लो हमने 2015 को परचेज करी है और 2019 या 20 को बेच दी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। या 2015 को हमने परचेज करी है, 2016 को बेच दी, तो हम सेक्शन 54 एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। देयर शुड बी द ट्रांसफर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस। क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए यहाँ पर, ना कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। और कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जो अगर हम एज पर इन हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे चार्ज करते हैं, रेंट चार्ज करते हैं, वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे आनी चाहिए। इनकम फ्रॉम सच हाउस होल्ड बी चार्ज अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब टैक्स एग्जम्पशन के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा जिससे हम अपना टैक्स बचा सकें। जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो हम बचा सके, उसके लिए हमको क्या करना होगा। 2 सिनेरियो होते हैं इसके अंदर। पहला हम डिस्कस करते हैं कैपिटल गेन अगर हमारा 2 करोड़ से कम है। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? एसएससी के पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि वो परचेज कर सकता है 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्ट 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन ए पीरियड ऑफ द 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर हमारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से नीचे है तो एसएससी के पास ऑप्शन होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम परचेज कर सकते हैं 2 रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में। अगर हम इंडिया से बाहर करते हैं तो हम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं ले सकते। कब परचेज करना है? या तो हमने 1 साल पहले परचेज कर लिया हो, मीन्स अगर डेट ऑफ ट्रांसफ़र हमारी है 1 अप्रैल 2021 की, और उससे पहले 1 साल पहले अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है तो भी हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। या 2 ईयर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, या हमने 2 साल बाद हमने परचेज किया हो तो भी हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। या हमने कोई रेसिडेंशियल हाउस है हमारा, उसको हमने कंस्ट्रक्ट करने में पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया। कब किया? 3 साल के अंदर अंदर कर दिया, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के अंदर अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम बचा सकते हैं।
सेकंड सिनेरियो आता है हमारा, अगर कैपिटल गेन हमारा 2 करोड़ से ऊपर है। इस केस में क्या होता है कि परचेज वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर अ डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर 2 करोड़ से ऊपर का कैपिटल गेन है तो हम एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं? 1 साल पहले या 2 साल बाद। और कंस्ट्रक्ट वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर अ डेट ऑफ ट्रांसफ़र। या हम एक रेजिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कब? विद इन 3 ईयर्स। यानी कि मान लो 1/4/2021 को हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1/4/2021 से आने वाले 3 साल तक हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऊपर क्या था, 1 साल पहले अगर कोई हमने बिल्डिंग प्रॉपर्टी परचेज करी है तो भी हम बेनिफिट ले सकते हैं, या विद इन 2 ईयर आफ्टर अ डेट ऑफ ट्रांसफ़र तो भी हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 2 करोड़ से कम वाले में था, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से हमारा कम है तो यहाँ पे हम 2 रेजिडेंशियल हाउस भी परचेज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको नोट करने पड़ेंगे यहाँ पर। इफ एसएससी अवेल द ऑप्शन ऑफ क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ 2 रेजिडेंशियल हाउस, he will not be entitled to avail the benefit of section 54 again in respect of purchase of 2 residential house in life। दोस्तों ये कहता है कि अगर हम सेक्शन 54 का बेनिफिट लेते हैं, सेक्शन 54 का बेनिफिट लेते हैं, अगर हम 2 रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं तो हम इसका बेनिफिट इस साल में या आने वाले सालों में हम कभी नहीं ले सकते। जो हम ये बेनिफिट लेंगे ओनली वंस इन ए लाइफ होगा, इसके बाद हम इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। फिर कहता है इफ सच इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इन सच केस द कैपिटल गेन हैज टू बी डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमने 1/4/2021 को मकान अपना बेच दिया, ठीक है, अब हमको न्यू घर परचेज करना है अपना, तो हमारे पास टाइम नहीं होता इतना कि हम जल्दी से परचेज कर सकें। मान लो 31 मार्च 2021 को हमने बेचा तो हमको अपना इसका ITR फाइल करना होता है 31 जुलाई 2021 तक, जिसकी अभी डेट एक्सटेंड हो रखी है 30 दिसंबर 2021 तक। तो हमको इससे पहले हमको इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर जो भी हमारा कैपिटल गेन होगा हमको इन्वेस्ट करना होगा। बट अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, हम प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी महीने लग जाते हैं। तो लॉ में लिखा गया है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट खुलता है। कहाँ खुलता है? बैंक में खुलता है। जो भी आपका कैपिटल गेन है, जो आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हो, आप उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दीजिए। तो मान लिया जाएगा कि आपने जो पैसा कैपिटल गेन से हुआ है वो आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। फिर कहता है कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 कैन नॉट एक्सीड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मान लो कैपिटल गेन आपका हुआ 1 लाख का, मान लो कैपिटल गेन आपका हुआ 50 लाख का, ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली 1 करोड़ की, तो आपको जो एग्जाम्पशन मिलेगी वो 1 करोड़ की नहीं मिलेगी, वो एग्जाम्पशन मिलेगी ओनली फॉर 50 लैक्स, ठीक है। अगर मान लो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑलरेडी आ रहा है, मान लो हमारा 10 लाख का लॉस हो गया और हमने न्यू प्रॉपर्टी परचेज भी कर ली, तो हम एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते इस केस के अंदर। ये मेन पॉइंट है। मान लो हमने न्यू प्रॉपर्टी परचेज करी है, कैपिटल गेन हमने एग्जम्प्ट भी कर दिया, बट जो लॉक इन पीरियड है उस प्रॉपर्टी का वो है 3 साल। अगर हमने 3 साल से पहले उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, या ट्रांसफ़र कर दिया या हमने सोल्ड कर दिया, तो जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगा, देन कॉस्ट ऑफ एसेट विल रिड्यूस्ड बाई कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड अर्लियर फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। जो भी हमने एग्जम्पशन लिया होगा पहले वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ से रिड्यूस हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट से। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम 3 साल से पहले प्रॉपर्टी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। विकांत ने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सोल्ड की थी 25/12/2020 को 90 लाख की, जो कि इसने परचेज़ की थी 1/4/2001 को 20 लाख की, ठीक है। फिर कहता है कि इसने न्यू प्रॉपर्टी परचेज करी है 50 लाख की 31 मई 2021 को,
कैपिटल गेन निकालते हैं पहले। सेल कंसिडरेशन हो गया हमारा 90 लाख, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर हमारा नील का है, नेट सेल्स कंसिडरेशन हमारी आ गई 90 लाख, लेस इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई हमारी 60,20,000 की, इम्प्रूवमेंट हमने माना नीला है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा हो गया 29,80,000 रुपये का, जिसमें से हमने एग्जाम्पशन क्लेम कर ली 29,80,000 की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा हो गया 0, क्योंकि हमने 29,80,000 की एग्जाम्पशन कैसे क्लेम करी है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी परचेज कर ली 50 लाख की। और कब परचेज करिए, ITR फाइलिंग की डेट से पहले पहले। अगर मैं ITR फाइलिंग की डेट से पहले पहले इस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर पाता तो मुझे ये पैसा, जो भी मेरा पैसा है 29,80,000 को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब आता है पीरियड में कहते हैं कि न्यू प्रॉपर्टी कैन नॉट सोल्ड बिफोर 30 मई 2024, 30 मई 2024 से पहले इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो मैंने जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन किया है ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया कि हम 29,80,000 की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, ना कि 50 लाख का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने टैक्स प्लानिंग भी जानी होगी कि मैं अपना टैक्स कैसे बचा सकता हूँ अगर मैं प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो भी लोग हो उनको ये वीडियो मिल सके और वो अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकें। तो थैंक यू। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उस क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू।